हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शाह MKS GS चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम ROR प्री 2021 सामान्य हिंदी व्याकरण से पेपर 7 के पार्ट 2 की जानकारी साझा करेंगे। फटाफट हिसाब में क्वेश्चन 30 है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द कौन सा है? तो क्रमवाचक विशेषण। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न प्रकार हैं। गणनावाचक विशेषण एक, जैसे 1, 2, 3। क्रमवाचक विशेषण जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। आवृतवाचक विशेषण दूना, तिगुना, सौगुना, चौगुना आदि। समुदायवाचक विशेषण दोनों, तीनों, चारों आदि। प्रत्येक बोधक विशेषण जैसे प्रत्येक, हर एक, 2, 2, 3, 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, तिमिर का पर्यायवाची होता है अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार है। तिमिर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। तिमिर के अन्य भी पर्यायवाची शब्द हैं तम, अंधेरा, तमित्र, तमिस्त्र। रात के पर्यायवाची शब्द रात, निशा, विवाहवरी, निशीथ, यामिनी, सरवरी। सूर्य के पर्यायवाची शब्द सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमानी, भास्कर। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी। क्वेश्चन 32, हुतासन का पर्यायवाची अग्नि है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हुतासन का पर्यायवाची शब्द अग्नि है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आग, पावक, दहन, अनल। निर्धन का पर्यायवाची शब्द है गरीब, विपन्न। अखंड का पर्यायवाची शब्द है अक्षय, अक्षुण, अभंग। क्वेश्चन 33, शुद्धवर्तनी याद, वलक, सदृश, हस्तक्षेप, ग्रहणी। मतलब 4 विकल्प दिए थे, इसमें एक अशुद्ध था, अशुद्ध इसमें था। अब क्वेश्चन चौथा का तत्सम शब्द है चतुर्थ। तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन 35, घोड़ा का तत्सम है घोटक, जबकि अन्य अश्व, बाजी तथा तुरंग घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन 36, आवर्तक का विलोम है अनावर्तक। शब्द विलोम शब्द कुछ अन्य भी दिए गए हैं व्याख्या में। प्रवर्तक, अप्रवर्तक, आवृत, अनावृत, प्रकर्षक, अपकर्ष, अर्घ्य, विज्ञ। क्वेश्चन 37, जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे एक शब्द विशेषज्ञ कहते हैं। बिजली का पर्याय, बिजली। क्वेश्चन 38, बिजली का पर्याय गामिनी। बिजली का पर्याय गामिनी है। बिजली के अन्य पर्यायवाची चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। तनया का पर्यायवाची आत्मजा, सुता, दुहिता, पुत्री। सरवरी का पर्यायवाची रात्रि, रात, रजनी, निशीथ, क्षणदा। रमणी का पर्यायवाची सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला,
कामिनी। क्वेश्चन 39, अर्पणा का पर्यायवाची है पार्वती। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची शब्द पार्वती होगा। अर्पणा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गौरी, गिरजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। अन्य शब्द भी हैं, उनके भी पर्यायवाची हैं, जैसे स्त्री के स्त्री, वनिता, कांता, नारी, अबला। आराधना का पर्यायवाची है प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना का पर्यायवाची है मेनका, देवबाला, अप्सरा। क्वेश्चन 40, चंचरीक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द भ्रमर है। भ्रमर शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं भंवरा, लंपट, मधुक, कामुक, अली, षटपद, मधुकर, द्विरेफ। और अन्य जो विकल्प दिए गए हैं उनके पर्यायवाची हवा का पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार। मित्र का सखा, दोस्त, सहचर, सुहद, संगी। पुत्र का पर्यायवाची पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज। क्वेश्चन 41, गोधूम का तद्भव है गेहूं। अन्य जो विकल्प दिए गए उनके तद्भव गोद तद्भव का तत्सम है गोत्र, गोद का तत्सम है ग्रोड, गो का तत्सम है गोधा। क्वेश्चन 42, कोई आदमी आया है, यह विशेषण है अनिश्चयवाचक। कोई आदमी आया है वाक्य में विशेषण है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक विशेषण जिन शब्दों में अनिश्चय का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे। क्वेश्चन 43, गौरव का विपरीतार्थक है लाघव। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होगा। दिए विकल्प गए जो और विकल्प हैं उनके विपरीतार्थक शब्द जैसे वैभव का दैत्य या दारिद्र्य, पराभव का विभव। क्वेश्चन 44, अमृत का विलोम विष है। अमृत का विलोम विष है जिसमें और विकल्प दिए गए उनके विलोम मधुर का कटु, कर्कश, पीयूष का विष। पीयूष का भी विष होता है। क्वेश्चन 45, सदाचार का विलोम कदाचार। सदाचार का विलोम कदाचार है। शब्द अन्य जो विकल्प दिए गए उनके जो विलोम शब्द आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध, अन्याय का न्याय। क्वेश्चन 46, तद्भव शब्द है गयंत। इसमें अन्य विकल्प दिए गए हैं। दिए गए शब्द में गयंत तद्भव है। गयंत शब्द का अर्थ होता है गजेंद्र या हाथी। अन्य शब्द तत्सम है, जैसे अन्य शब्द तत्सम है। अंगना, अंगना तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है आंगन। तत्सम शब्द है वानर, इसका तद्भव है बंदर। क्वेश्चन 45, जो तोला जा सके एक शब्द इसके लिए परिमेय। जो तोला जा सके एक शब्द इसके लिए परिमेय होगा। इसके जो अन्य विकल्प हैं उनके लिए जो तोला ना जा सके अपरिमेय, अनुमान करने योग्य अनुमेय, किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना विनिमय। क्वेश्चन 48, कम बोलने वाला एक शब्द कहते हैं उसे मितभाषी। क्वेश्चन 48, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मित
भाषी। बहुभाषी अधिक बोलने वाला होता है, मृदुभाषी मधुर बोलने वाला होता है। क्वेश्चन उच्चार तद्भव शब्द मतलब विकल्प दिए गए हैं 4, इसमें तद्भव शब्द है बांझ। निम्नलिखित में बांझ तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो मूल शब्द से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, मोर, नौ, फूल इत्यादि। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे आम्र, अग्नि, पुष्प। क्वेश्चन 50 जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। इसके अन्य विकल्प दिए गए हैं उनके जैसे आशातीत जो आशा से अधिक हो, क्वेश्चन 51 शुद्ध अधीन मतलब विकल्प दिए गए हैं उसमें एक ये अधीन है ये शुद्ध है और अन्य दिए गए हैं जैसे अधीन, आधीन, आधीन। क्वेश्चन 52 तद्भव शब्द दाढ़ी। दिए गए दाढ़ी शब्द का तद्भव शब्द जिसका तत्सम होगा दृष्टिका होगा, जबकि नग्न, दक्षिण तथा द्राक्षा तत्सम शब्द है। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र, कर्ण, अपान आदि। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। आग, आलस, गाहक आदि। क्वेश्चन 53 तत्सम शब्द यौवन क्या है? तत्सम शब्द इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यौवन तत्सम शब्द है जबकि जोगी, जोवन तथा जमाई तद्भव शब्द है। ये भी विकल्प में दिए गए थे। क्वेश्चन 54 पृथ्वी के पर्यायवाची इला, अचला, अवनी। अचल शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, अचला तथा अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचल शब्द अन्य पर्यायवाची है। अविचल, अटल, अडिग, दृढ़ आदि। क्वेश्चन 55 अशुद्ध विशेषण जैसे सुंदरी लड़की या सुंदर लड़की होना चाहिए। जैसे विकल्प में दिए गए हैं कि सुंदरी लड़की जो है अशुद्ध है और शुद्ध इसका शुद्ध है सुंदर लड़की होगा। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द से जिसकी विशेषता बताई जाए वे विशेष कहलाता है। क्वेश्चन 56 तत्सम शब्द पंगत। दिए गए शब्दों में पंख तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पंगत होगा। पंख, पंद्रह तथा पंगत तद्भव शब्द है। मूल भाषा संस्कृत से दिए गए शब्द जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों हिंदी में होता है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत की परंपरा से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होकर जो शब्द हिंदी में आए हैं जिनका रूप परिवर्तित हो गया है तद्भव कहलाते हैं। क्वेश्चन 57 शुद्धवर्तनी अनुकूल। इसमें अन्य विकल्प दिए गए हैं तो शुद्ध छाड़ना था उसका है अनुकूल। जैसे रचयिता था तो इसका रचयिता होगा। अनधिकार का अनधिकार होगा। चिन्ह का चिन्ह होगा। क्वेश्चन 58 शुद्ध वाक्य उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना था। मतलब अशुद्ध वाक्य दिए थे उसमें ये शुद्ध वाक्य है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना था। अशुद्ध बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है तो इसका शुद्ध बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अशुद्ध उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। शुद्ध उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। अशुद्ध तमाम देश भर में यह बात फैल गई। शुद्ध
संपूर्ण देश भर में यह बात फैल गई। क्वेश्चन 59 शुद्ध वर्तनी प्रामाणिक। इसमें विकल्प दिए गए हैं जिसमें अशुद्ध है, प्रमाणिक शब्द मूल शब्द प्रमाण है, इसका एक प्रत्यय है, अशुद्ध शुद्ध। जैसे पूजनी, तत्कालिक, पैतृक, ये भी शुद्ध है। क्वेश्चन 60 जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। वे सब जिनमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए या विशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रिविशेष विशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।